अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू एसएसटी लैब। आज हम सी प्लस प्लस के ऑपरेटर में हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने क्या करना है, हमने कंपेयर करना है टू वैल्यूज़ के रिलेशनशिप को। ऑपरेटर नेम और एग्जांपल दी हुई है कि सबसे पहला ऑपरेटर है इक्वल टू, कि इसमें जो भी वैल्यू है, जो भी कंडीशन है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए। कि x जो है इक्वल टू y के, कि अगर हम x में 10 रखते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए y में, कि हमने x इज़ इक्वल टू y किया है या y इज़ इक्वल टू x किया है, कि जो वैल्यू है बोथ आर सेम होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। जो x की वैल्यू है नॉट इक्वल टू y, कि अगर x में 10 है तो y जो है हमारा वो 20 होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड वन आता है, वो है ग्रेटर देन, कि जो हमारा x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन y होनी चाहिए। कि हम अगर x में 10 लेते हैं और हम ग्रेटर देन y कर देते हैं और y में हम अपना 5 रख लेते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन y होगा। कि जो हमारी x की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए y की निस्बत, तो x ग्रेटर देन y के। देन इसके बाद है नेक्स्ट लेस देन, कि जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए, कि x जो है वो लेस देन होना चाहिए y के। जो x की वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए, जो y की है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए। इसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल, कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल y के। कि दो कंडीशन है, इसमें से एक कंडीशन ठीक होनी चाहिए, या तो x ग्रेटर देन हो या फिर x इक्वल टू हो y के। इसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू, के जो x है वो या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। इसमें भी दो कंडीशन है, एक फॉल और एक ट्रू, कि जो हमारा लेस हो या फिर इक्वल हो। अब दोनों में से जो भी होगा हमारा जो है वो ट्रू आएगी कंडीशन। कंपैरिजन ऑपरेटर, कि यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज़ को। कंपैरिजन ऑपरेटर है अगर फॉल हो जाती हैं तो हमारा, अगर हम सी में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो ज़ीरो होगी, और अगर 1 आती है तो वो ट्रू होगी। कि हमने जो कंडीशन लगाई थी हमारी ट्रू होगी है तो उसकी जो आउटपुट है वो 1 में आएगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि मैं पूरा प्रोग्राम पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर लेती हूँ, a इज़ इक्वल टू मैंने 10 लिया, फिर मैंने डाटा टाइप इंटीजर ली, b इज़ इक्वल टू 20 ले लिया। देन इसके बाद इंट मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें मैं इंटीजर c और इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगी अपनी कंडीशन लगाऊंगी कि मैं पहला लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कौन सी कंडीशन यूज़ कर रही हूँ। मैंने की है a जो है ग्रेटर देन b के। इसमें मैं इसको जो है ब्रैकेट्स में लिख दूँगी कि आपको कंडीशन ज़्यादा क्लियर हो जाए कि मैंने ये कंडीशन लगाई है कि जो हमारा a है वो है ग्रेटर देन b के। सी आउट, मैंने पहले ऑलरेडी प्रोग्राम सेव किया हुआ है, मैं इसको रन करूँगी। a में मैंने इज़ इक्वल टू 10 लिया है, b इज़ इक्वल टू मैंने 20 लिया है, और फिर कंडीशन मैंने लगाई है कि a है जो ग्रेटर देन b के। तो मेरा जो आउटपुट आई है वो 0 आई है। 0 क्यों आई है? क्योंकि ये फॉल है, क्योंकि जो मेरा a है वो स्मॉल है जबकि b ग्रेटर देन है, इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो 0 आई है। अगर मैं इसको कट करके यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 30 कर लेती हूँ और अब मैं अपना रन करती हूँ तो इसकी आउटपुट जो है अब a ग्रेटर देन b 1 आई है। इसका क्या मतलब है कि ये ट्रू हो गई है। तो जो मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर गलत होगा तो 0 आएगा आउटपुट, अगर ट्रू होगी हमारी कंडीशन कंपैरिजन 1 आएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लॉजिकल कोई और ऑपरेटर लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लेस देन लगा दिया, रन किया, अब मैंने a लेस देन b के, तो 0 आया है। 0 किस लिए आया है? क्योंकि आपको पता है इज़ इक्वल टू 30 है, b इज़ इक्वल टू 20 है, तो कंडीशन रॉन्ग थी। अब a इज़ इक्वल टू b के, मीन के जो a की वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए b के, तो क्या आया है 0। क्यों? बिकॉज बोथ वैल्यू आर नॉट इक्वल। यहाँ पे जो बोथ वैल्यू है a और b की वो इक्वल नहीं है, मैंने सेम की है। रन करती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा अब हमारा 1 आएगा। 1 क्यों है? क्योंकि बोथ वैल्यू आर इक्वल, कि a जो है इक्वल टू b के, क्योंकि यहाँ पे मैंने 30-30 दोनों की वैल्यू ली है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा चेंज कर देती हूँ कंडीशन को, नॉट इज़ इक्वल टू b कर देती हूँ और देन फिर अपना प्रोग्राम रन करती हूँ, तो फिर आएगा हमारी जो है आउटपुट
वो है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आई है? क्योंकि आपको पता है बोथ वैल्यू आर इक्वल, नॉट इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा 1 आया। अब मैंने यहाँ 20 किया है, 20 करके मैंने इसको रन किया है, तो अब जो मेरी है ए नॉट इक्वल टू बी की है, तो मेरी कंडीशन जो लॉजिकल है वो बिल्कुल ठीक है, तो 1 आउटपुट जनरेट हो गई है। इसी तरह हमने जैसे इंटीजर वगैरह लिया है, वैल्यूज़ ली हुई हैं अपनी, यहाँ पे मैंने डाटा टाइप ली थी इंटीजर की, अब मैं यहाँ पे ए लेस देन किया है इज इक्वल टू बी के। अब मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लगाई हैं, ठीक है, कि जो हमारा ए है लेस देन हो या इक्वल टू हो बी के। अब क्या था, ए 30 था, बी 30 था। अगर पहली कंडीशन फॉल हो गई है, ए जो है अगर वो ग्रेटर देन नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है इज़ इक्वल टू की वो ट्रू थी, इसलिए हमारा आंसर 1 आया था। मैं यहाँ पे चेंज करके 450 करती हूँ, अब मैं रन करती हूँ, तो मेरी बोथ जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही हैं कि जो ए है वो मेरा ग्रेटर देन बी है और इज़ इक्वल टू बी है बी के। यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके 20 कर देती हूँ, तो अब ये देखें, अब जो आउटपुट आएगी वो आई है ज़ीरो। ज़ीरो क्यों आई है? क्योंकि जो मेरा ए था वो ना इक्वल था और वो ग्रेटर देन भी नहीं था, दोनों कंडीशन क्या थी, रॉन्ग थी, लेकिन एक का ज़रूरी है ठीक होना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, लेस देन कर दिया है, तो जो मेरा रिज़ल्ट है वो 1 क्यों आया है? क्योंकि अब इसमें से एक कंडीशन पूरी हो रही है कि जो मेरा ए है वो लेस देन तो है अगर इक्वल टू नहीं है। यही हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर कि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करते हैं कम्प्लेक्स, समटाइम हमें फॉल या ट्रू इस तरह के चाहिए होते हैं, तब हम ये अपना लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे ए लेस देन इज़ इक्वल टू बी किया था, सेम इसी तरह मैंने 30 किया, बी इज़ इक्वल टू 30, ये मैंने इंटीजर ली थी। अगर मैं सबको इंटीजर डाटा टाइप नहीं लेती, मैं करैक्टर में ले लेती हूँ, वहाँ तो मैंने इंटीजर शो कर दिए थे, लेकिन अब मैं अपना करैक्टर में ले रही हूँ, तो मैंने ए इज़ इक्वल टू ए करैक्टर लिया, करैक्टर डाटा टाइप ली, बी लिया, इज़ इक्वल टू बी ले लिया, और मैंने कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर कि यहाँ पे जो है अपनी मैंने लगा दी यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन बी के। फिर मैंने इसको रन किया, तो फिर हमारी जो आउटपुट आई है उसको देखते हैं, ये आई है ज़ीरो, कि जो मेरा ए है वो ग्रेटर देन बी के नहीं है। देन मैं कंडीशन चेंज करती हूँ, मैंने इसको लेस देन कर दिया कि ए जो है लेस देन है बी के, तो मेरा 1 आया, मतलब कि जो मेरा ए है वो लेस देन है बी के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस तरह आया है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डाटा टाइप दी, करैक्टर में दी है, इंटीजर में दी ही नहीं है। तो अब जैसे मैंने ए ग्रेटर देन बी ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि ज़ीरो था इसका। मैंने यहाँ पे तो इंटीजर में डाटा टाइप नहीं दी, मैंने करैक्टर में दी है, करैक्टर में मैंने करैक्टर लिए हैं, जबकि जब मैं इंटीजर दे रही थी तो मैं डिजिट यूज़ कर रही थी। तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये किस तरह जो है, कहते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग एक्चुअल हुई क्या है, कि इसकी एग्जीक्यूशन क्या थी, इसकी एक्चुअल प्रोसेसिंग हुई कैसे है। कि यहाँ पे जो कंप्यूटर जब करैक्टर में लेता है तो इसके आस्की कोड है जो उसको रीड करता है। जैसे ए का आस्की कोड है 97, बी का जो आस्की कोड है वो है 98, कि वो सबसे पहले जब कंप्यूटर जिसको कंपाइल करने लगा था तो उसने जो ए है उसका आस्की कोड लिया, फिर देन उसने उसका बी का आस्की कोड लिया, लेने के बाद उसने अपनी कंडीशन लगाई कि बी जो है ग्रेटर देन है ए के। जैसे कि बी में हमारा है 98 और ए में हमारा है 97, तो उसने ये कंडीशन देखी, आस्की कोड देखा, देखने के बाद अपनी जो कंडीशन है उसे रन किया। अब यहाँ पे जो ए स्मॉल है उसका 97 है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए होगा तो कैपिटल ए का आस्की कोड जो है वो चेंज होगा, और जो स्मॉल ए है उसका जो आस्की कोड है वो और होता है। जैसे कि ए का जो है आस्की कोड कैपिटल ए का वो है 65, जो बी का कैपिटल कोड है वो 66 है। अब कंडीशन मैंने वही रहने दी है कि बी जो है ग्रेटर देन है ए के, और मैंने इसको कंपाइल किया तो 1 आया। क्यों? क्योंकि जो बी है वो 66 है और जो ए था मेरा 65 था, तो जो कंडीशन है वो इसलिए ट्रू हो गई है क्योंकि बी में वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है। इसी तरह अगर मैं अपनी कंडीशन चेंज करूं या फिर मैं अगर स्मॉल ए लिखती हूं तब भी कंडीशन बी ग्रेटर देन ए ही ट्रू होगी। अगर मैंने कैपिटल ए लिया तब भी कंडीशन मेरी बी ग्रेटर देन ए होगी, क्योंकि स्मॉल में जो ए में वैल्यू है आस्की कोड है वो उसके कम है, लेस देन है किसके, बी के, कि जो बी का आस्की कोड है वो ज़्यादा है, 66 है।
होप सो आप लोगों को ये लॉजिकल ऑपरेटर है उनकी समझ आ गई होगी कि हम लॉजिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, या उसका हम रिज़ल्ट फर्दर कैसे लेते हैं, उसकी आउटपुट कैसे जनरेट होती है। होप सो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।